दोस्तों अगर 2023 की बात करें तो इस साल में सरकार ने अपने सब्सिडी के पैरामीटर को बदल दिया है। सरकार अब सोलर के ऊपर बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रही है। पर अगर हम लोग इस सब्सिडी की बात को अलग रख दें तो आज की डेट में आपके कुछ ऐसे पड़ोसी ज़रूर होंगे जिनके घर पर एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल है, और बाय डिफ़ॉल्ट जब 1 से 2 दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती तो ऐसी कंडीशन में उनके घर पर समरसेबल भी चल रहा है, उनकी टीवी भी चल रही है, उनकी लाइटें भी चल रही हैं। पर जो हमारे घर में एक सिंगल बैटरी या डबल बैटरी का इन्वर्टर लगा है वो इन्वर्टर अब ख़त्म हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में दिमाग में एक चीज़ आती है कि यार अब मुझे भी सोलर पैनल लगवाने हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंसी है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना है, और बिल भी हमारा ज़ीरो आना चाहिए और हमें 24/7 इलेक्ट्रिसिटी भी मिलनी चाहिए। पर जब आप ये सोचकर मार्केट में जाते हैं एक सोलर पैनल लगवाने तो वहाँ पर आपको कई सारे सवालों का सामना करना पड़ता है। आपसे सबसे पहले पूछा जाता है कि आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाएंगे कि ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाएंगे या आप हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जाएंगे। मतलब ऐसे सवाल जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो अगर आप भी इस कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना चाहते कि कौन सा सिस्टम लगवाना चाहिए और किस सिस्टम को लगवाने में आपको डेफिनेटली ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा, कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको कम कीमत लगानी है और आपको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, एक्चुअल में ऑन ग्रिड सिस्टम क्या होता है, ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या होता है और किसके क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली बताने वाला हूँ एक 3 किलोवाट के सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल के साथ। इस वीडियो के कुछ प्रमुख पॉइंट्स होने वाले हैं और हर एक चीज़ में पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करता चलूँगा जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। एंड में जब आप ये वीडियो ख़त्म करें देखकर तो आपका माइंड सेट एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे किस सिस्टम की तरफ जाना है और इस सिस्टम का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके उन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं, और इसके साथ मैं आपको एक बार जो मैं पॉइंट्स यहाँ पर बताने वाला हूं उनको ओवरव्यू कर देता हूं, जिससे आपको भी पता हो कि आपको क्या क्या जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे ऑन ग्रिड सिस्टम हमारा क्या होता है, इसमें कितने सोलर पैनल लगते हैं, कितना खर्चा आता है, क्या एडवांटेज होता है, क्या डिसएडवांटेज होता है। इसके साथ ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या होता है और इसके सभी फीचर्स के बारे में बात करेंगे, और हाइब्रिड सिस्टम क्या होता है। मतलब तीनों सिस्टम के बारे में क्लियर पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसके आगे हम लोग बात करेंगे कि अगर हम लोग एक 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो सोलर पैनल की कीमत क्या होने वाली है, कितने नंबर ऑफ सोलर पैनल लगने वाले हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आती है, किससे कितनी यूनिट की जनरेशन होती है, इसको कवर करेंगे। आगे कवर करेंगे कि एक 3 किलोवाट के सिस्टम में कितनी बैटरियां लगती हैं और उन बैटरियों का चार्ज क्या होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है कि हम कैसे पता करें कि एक्चुअल में जो 3 किलोवाट का सिस्टम लगाने जा रहे हैं वो सिस्टम हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे सबसे अच्छा सोलर सिस्टम क्या है और उसकी कीमत कौन सी होने वाली है। और सबसे आखिरी में बात करने वाले हैं सबके फेवरेट चीज़ कि सबसे सस्ता सोलर सिस्टम कौन सा है, कितने यूनिट की जनरेशन देखने को मिलने वाली है। वीडियो पूरी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको आज सोलर का जीरो पता है तो 100% पता हो जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सोलर, इन्वर्टर और बैटरी से जुड़ी हुई हर एक इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करना तो ज़रूर बनता है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने पॉइंट से कि एक्चुअल में एक ऑन ग्रिड सिस्टम क्या होता है। दोस्तों ऑन ग्रिड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिस सिस्टम में हमें बैटरियाँ नहीं इंस्टॉल करनी पड़ती। आप यहाँ पर एक पूरा चार्ट देख रहे हैं और इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ऑन ग्रिड सिस्टम क्या है। ऑन ग्रिड सिस्टम में आपको अपने घर पर पैनल इंस्टॉल कर लेने होते हैं। पैनल का कनेक्शन आपके सोलर इन्वर्टर की में आता है और ये सोलर इन्वर्टर हमारा ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर होता है। और इस सोलर इन्वर्टर से 2 कनेक्शन निकाले जाते हैं। पहला एक जो ग्रिड में जाता है और दूसरा जो आपके घर में आता है।
मतलब आपकी जो भी इलेक्ट्रिसिटी का लोड चलेगा, या तो वो आपके जब बत्ती रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, तो आपके पैनल के से सिंक्रोनाइज होकर चलेगा, या जब आपका लोड इतना सीमित है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, तो ये सिस्टम आपके सोलर पैनल से लोड चलाएगा, और एक्स्ट्रा बिजली बन रही है तो ये बिजली आपकी ग्रिड में चली जाने वाली है। मतलब अगर एक्स्ट्रा बिजली बनाते हैं तो आपको सरकार की तरफ से, ग्रिड विभाग की तरफ से उसका पैसा भी देखने को मिलने वाला है। मतलब आपका बिल तो एक तरफ ख़त्म होने वाला है और दूसरी तरफ आपको सरकार की तरफ से पैसा भी मिलेगा। आगे बात करेंगे कि कितना पैसा मिलेगा और क्या इसका एडवांटेज होता है। दूसरे नंबर पर आता है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। ये इंडिया में लगाए जाने वाले रूरल एरियाज़ में बहुतायत से सिस्टम को यूज किया जाता है, और ये सिस्टम उन एरिया के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी कम आती है, या जब लोगों की नीड होती है तब इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, तो ऐसे में ये ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाया जाता है। ऑफ ग्रिड सिस्टम में कई सारे इक्विपमेंट लगते हैं। इसमें आपको सोलर पैनल लगाना पड़ता है, या तो आप सोलर पैनल को चार्ज कंट्रोलर से कनेक्ट कर सकते हैं, या इसके अलावा आप एक सोलर इन्वर्टर भी परचेज कर सकते हैं, और इस सोलर इन्वर्टर और सोलर पैनल की मदद से आप अपनी बैटरियों को चार्ज कर सकते हैं। ये तो हो गई इसकी बेसिक डेफिनेशन जो आपको एक ऑफ ग्रिड सिस्टम में ज़रूरत पड़ता है। और ये सिस्टम का इलेक्ट्रिसिटी से कोई लेना देना नहीं। अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तब भी आपकी कोई दिक्कत नहीं आ रही तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आप अपने वाट के लोड के अकॉर्डिंग ये वाला सिस्टम लगवा लेते हैं तो यहाँ पर आपका बिजली का बिल 100% जीरो किया जा सकता है। और इसके साथ अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं तो वहाँ पर आपको बिजली का बिल कभी जीरो नहीं होता, क्योंकि आपको जब ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेकर रखना पड़ेगा। तो आपको एटलीस्ट अगर आपने पूरा मतलब बैलेंस भी कर दिया तब भी आपको मीटर चार्जेस तो पेड करने ही पड़ते हैं। इस वजह से सेकेंड नंबर का ऑप्शन जो होता है उसमें आपको बिजली का बिल जीरो हो सकता है, आप अपनी बिजली कटवा सकते हैं। पर सबके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, वो आगे बताएंगे इसी वीडियो में। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, और जो भी मन में सवाल आ रहा है कमेंट के माध्यम से पूछिएगा ज़रूर। तीसरे नंबर पर आता है हमारा हाइब्रिड सोलर सिस्टम। ये ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों सिस्टम्स का कॉम्बिनेशन होने वाला है, क्योंकि इसको आप एज अ ऑन ग्रिड भी यूज़ कर सकते हैं और इसको आप ऑफ ग्रिड भी यूज कर सकते हैं। इस सिस्टम में आपको सोलर पैनल लगाने होते हैं, और इसके साथ आपका जैसे ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है सेम वही तरीके का आपका एक हाइब्रिड इन्वर्टर होता है। इसमें आपके जो कनेक्शन निकल कर आते हैं वो एक इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जाता है, दूसरा आपके घर की तरफ जाता है, और तीसरा कनेक्शन जाता है आपकी बैटरियों की तरफ, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर प्रॉपर ऑफ ग्रिड की तरीके बैटरीज को इंस्टॉल किया जाता है। और ये एक ऐसा वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट सिस्टम होता है कि जिसको अगर आप अपने घर पर इंस्टॉल करते हैं तो आपको कभी भी इलेक्ट्रिसिटी की कमी नहीं पड़ने वाली, क्योंकि अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी का लोड कम हो रहा है तो आप ऑन ग्रिड से ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो आप बैटरी से पावर ले सकते हैं। पर ऑन ग्रिड में कोई बैटरी नहीं लगी होती, मतलब वहाँ पर ये होता है कि अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो आपका सोलर पैनल का जनरेशन खत्म हो चुका, 3 दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, तो वो सोलर पैनल सिर्फ आपके दिखाने के काम आएंगे, इसके अलावा वो सोलर पैनल और किसी काम भी नहीं आने वाले। तो ये तो हो गया तीनों सिस्टम्स के बारे में। आगे इस वीडियो में हम लोग इन सभी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी चर्चा करेंगे। अब अगला पॉइंट आता है कि 3 किलोवाट के सोलर पैनल के जो पैनल लगने वाले हैं उनकी कीमत क्या होगी। तो दोस्तों, कीमत जानने से पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जानना ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी हम लोग कौन सी यूज करने वाले हैं, क्योंकि अगर आज की डेट में आप मार्केट में टेक्नोलॉजी देखें तो पॉलीक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी आती है जो सस्ती होती है और अच्छी खासी जनरेशन करके दे देती है। सेकेंड नंबर पर आती है मोनोक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी। ये थोड़ी सी अपडेटेड टेक्नोलॉजी होती है और इसमें जो सोलर सेल लगा होता है वो ब्लैक कलर का सोलर सेल यूज किया जाता है। तीसरे नंबर पर आती है हाफ कट टेक्नोलॉजी। ये काफ़ी बड़े साइज़ के पैनल होते हैं और इन पैनल को लगाने के बाद आपको जनरेशन भी अच्छी देखने को मिलती है, पर यहाँ पर आपको खर्च भी ज़्यादा ही करना पड़ता है कंपेयर टू आपके पॉली पैनल। और सबसे लास्ट में आता है जो सबसे ज़्यादा पैनल प्रमोट किया जाता है, जिसको बोला जाता है बाईफेशियल सोलर पैनल। तो एक एक करके सभी सोलर पैनल्स के बारे में समझ लेते हैं, जिससे पता रहे कि अगर मैं एक सिस्टम 3 किलोवाट का लगवा रहा हूँ
तो हमें कितने पैनल लगाने पड़ेंगे और कितनी जनरेशन आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर पॉली पैनल की तरफ जाते हैं तो पॉली पैनल का सबसे पहले आप डिज़ाइन देख लीजिएगा कि ये नीली सेल के साथ आता है और इस पैनल का साइज़ एक डिसेंट साइज़ का होता है। ये आपको 330 और 335 वाट के बड़े पैनल मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। इससे भी बड़े पॉली पैनल आते हैं पर वो ईजिली नहीं मिलते, इस वजह से मैं 335 वाट तक के पैनल को सबसे बड़ा पैनल यहाँ पर मान के चल रहा हूँ। अगर अब आप एक चीज़ सोचिएगा कि अगर आपने पॉली पैनल लगाया है तो यहाँ पर इस पैनल का प्राइस आपको सबसे कम देना पड़ेगा, मतलब पॉली पैनल 28 से 30 रुपए का पड़ने वाला है। 1 किलोवाट के अंतर्गत 3 पैनल इंस्टॉल किए जा सकते हैं और 1 किलोवाट पॉली पैनल की जनरेशन 4 से लेकर 4.5 यूनिट तक होती है। तो मतलब अगर 3 किलोवाट का हम लोग सिस्टम लगवा रहे हैं तो वहाँ पर हमें 9 पैनल की नीड होने वाली है। तो अगर आपकी छत बड़ी है या काफ़ी खुला स्पेस है तो आप जा सकते हैं इस पॉली क्रिस्टलाइन पैनल के साथ। इस पैनल का 3 किलोवाट का सिस्टम आपको 12-13 यूनिट के नियर अबाउट प्रोडक्शन दे देता है। अब आप इसे ऑन ग्रिड में यूज़ करें तब भी सेम प्रोडक्शन आएगा, हाइब्रिड में जाएं, ऑफ ग्रिड में जाएं, पैनल का जो प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट रहने वाला है। पर यहाँ पर डिपेंड करेगा कि आप टेक्नोलॉजी कौन सी जा रहे हैं, ऑफ ग्रिड की तरफ जा रहे हैं या सोलर में हाइब्रिड की तरफ जा रहे हैं। सेकंड नंबर पर आता है मोनो पैनल। मैं इस वीडियो में भी बताने वाला हूँ कि सबसे बेस्ट पैनल कौन सा होने वाला है जो आपका बजट फ्रेंडली भी होगा और डेफिनेटली आपको ज़्यादा जनरेशन भी देगा। सेकंड नंबर पर पैनल आता है हमारा मोनो क्रिस्टलाइन पैनल। ये पैनल आज की डेट में मार्केट में एकदम साम्यावस्था में पड़ा हुआ है, क्योंकि जब से इससे अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी आ गई तो लोग इस मोनो पैनल को कुछ ज़्यादा पूछते नहीं हैं। पर इसका जो प्राइस है वो आपको 30 से 32 रुपये के नियर अबाउट पर किलोवाट पर बढ़ जाता है और इसमें आपको जो पैनल मिलता है वो 380 वाट तक और 400 वाट तक देखने को मिल जाता है। मतलब अगर आपको एक 1 किलोवाट का सिस्टम लगाना है तो वहाँ पर आप 400 वाट तक के 2 पैनल लगा सकते हैं और अगर आप एक 3 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं तो वहाँ पर आपके करीब 8 पैनल के लमसम लग जाने वाले हैं। में पैनल का प्राइस मैंने बता दिया 30 से 32 रुपये पड़ता है। ये पैनल की खासियत ये है कि ये आपको कम सनलाइट में भी या थोड़ा बादल का मौसम है तो आपको थोड़ी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी देता है। पर ये मत सोचिएगा कि आपका पॉली पैनल प्रोडक्टिविटी नहीं देता, पैनल सभी प्रोडक्टिविटी देते हैं। तो पर थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन इनसे देखने को मिलता है। मतलब अगर आपने इनको इंस्टॉल किया है तो आपको शाम को बैटरी इतनी मिल जाने वाली है ख़राब से ख़राब वेदर में भी कि आप अपने बल्ब लाइटें आराम से जला सकें। इसके बाद आता है तीसरा सोलर पैनल जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग सोलर पैनल है और इसको बोला जाता है हाफ कट सोलर पैनल। हाफ कट सोलर पैनल एक तरीके से 2 पैनल का कॉम्बिनेशन ही है। आप यहाँ पर जो पैनल देख रहे हैं इसमें आप देखेंगे बीच में एक आपको लाइन दिखाई पड़ेगी, मतलब ये 2 पैनल का कनेक्ट पूरा एक कॉम्बो पैक होता है जिसको एक पैनल बना दिया गया होता है। इस पैनल की कुछ खासियतें भी होती हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी बोलूँगा। पहली सबसे बड़ी बात कि ये पैनल सबसे बड़ा पैनल होता है। आप पॉली ले लो, मोनो ले लो, बाईफेशियल ले लो, इन सभी पैनल में सबसे बड़ा पैनल आपका हाफ कट सोलर पैनल होता है। इसमें आपकी कटी हुई सेल यूज की जाती है जिससे ये आपको ज़्यादा प्रोडक्शन देती हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपकी पैनल के एक भाग में छाया आ रही है तो आपका पूरा पैनल प्रोडक्शन बंद नहीं करता, आपको आधा पैनल से प्रॉपर प्रोडक्शन मिलता रहता है। जबकि आप अदर पैनल्स की तरफ जाएंगे, वहाँ अगर ऐसी छाया पड़ती है तो वहाँ पर आपको प्रोडक्शन कम मिल पाएगा। इस पैनल का प्राइस आपको 35 रुपये पर वाट के हिसाब से पड़ जाएगा और ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 5.5 से 6 यूनिट की जनरेशन 1 किलोवाट पर देगा। मतलब अगर हम लोग बात करें 3 किलोवाट की तो 15 से 18 यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आता है चौथा सोलर पैनल जो आता है बाईफेशियल सोलर पैनल। और वहीं पर अगर मैं आपको हाफ कट पैनल के बारे में बताऊं तो आपका हाफ कट पैनल 450 और 550 वाट तक का भी आता है। तो अगर आप हाफ कट पैनल की तरफ जा रहे हैं तो आपको करीब 6 पैनल इंस्टॉल करने पड़ेंगे अपने एक 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम को बनाने के लिए। मतलब नंबर ऑफ़ पैनल कम लगाने पड़ेंगे तो स्ट्रक्चर जैसी चीज़ों का भी खर्चा बचेगा, वायर जैसी चीज़ों का भी खर्चा बचेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट कटिंग भी आसानी से हो जाएगी बिना आपको एक थोड़ा सा भी सिस्टम में कम पैसे खर्च किए बिना। अब बात करते हैं बाईफेशियल पैनल की। दोस्तों बाईफेशियल पैनल बिल्कुल डिफरेंट टेक्नोलॉजी इसी के तरीके से मान सकते हैं काम करता है, सेम चीज़ है पर ये हमारा एक तरीके से ट्रांसपेरेंट पैनल होता है।
ये सोलर पैनल दोनों साइड से भी एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से इसका जनरेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। पर ये डिपेंड करता है कि आपका जो बैक सरफेस है वो कैसा होने वाला है, क्योंकि अगर बैक की साइड में आपकी सैंड पड़ी है तो वो रिफ्लेक्ट करेगी, अगर वहाँ वाइट है तो रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं और उन पैरामीटर्स के हिसाब से ही इसका आउटपुट डिसाइड होता है। इस पैनल से भी आपको 5.5 से 6 यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आपको करीब 500 वाट तक का सोलर पैनल मिल जाता है। मतलब आपको 6 पैनल इंस्टॉल करने हैं और एक 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा। और इसकी कीमत आपको सबसे ज़्यादा पड़ती है, वो पड़ती है 40 रुपये पर वाट के हिसाब से। तो आप जोड़ सकते हैं कि अगर आप बाईफेशियल पैनल की तरफ जा रहे हैं तो आपको 1,20,000 रुपये का सोलर पैनल लगाना पड़ेगा। वहीं अगर हम लोग बात करें हाफ कट पैनल की, तो हाफ कट का 3 किलोवाट का सोलर पैनल के लिए आपको 1,05,000 रुपये तक खर्च करने पड़ेंगे। मोनोक्रिस्टलाइन पैनल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपको करीब 95,000 रुपये तक इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और पॉली पैनल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपका सबसे कम इन्वेस्टमेंट होगा 85 से लेकर 90,000 रुपये तक। और इनकी जनरेशन भी मैंने सबकी बता दी। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपका अगर रूफ छोटी है तो आप बाईफेशियल या हाफ कट की तरफ जा सकते हैं। रूफ की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप पॉली पैनल की तरफ जा सकते हैं। पॉली पैनल कहने के लिए तो थोड़ी वो टेक्नोलॉजी है तो बेस्ट काम करता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई शिकायत देखने को नहीं मिलती है। अब तीसरे नंबर पर बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि सोलर सिस्टम के लिए बैटरियाँ कितनी लगानी है। दोस्तों अगर 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम ले रहे हैं तो अगर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है तो वहाँ पर आपको कोई बैटरी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ग्रिड से कनेक्ट कर देना है और उसके बाद आपकी जब सोलर पैनल और इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रिंग करेगी तो आपको आउटपुट जनरेट करके दे देगी। पर अगर ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड लगवा रहे हैं तो आपको वहाँ पर बैटरी लगानी पड़ेगी। तो बैटरी लगाने के लिए आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कितनी बैटरी लगानी चाहिए। बस आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके घर के ही एक इक्विपमेंट की, जिसको आपका मीटर कहा जाता है, जो अभी तक आपके बिजली के बिल को जनरेट करता है। आपको किसी भी टाइम आप सिलेक्ट कर लीजिएगा कि मान लीजिए मैंने आज शाम के 7 बजे अपने बिजली के मीटर को देखा जाके और उसमें करीब 200 यूनिट इस समय करंट टाइम में थी। तो मैं अगले दिन 7 बजे वही करीब जाऊंगा और देखूंगा जाके कि क्या मेरे मीटर में कितने यूनिट पड़ी है। मान लीजिए आपके मीटर में करीब 200 से 215 यूनिट हो गई है, मतलब 15 यूनिट की जनरेशन मतलब कंजप्शन आपने किया है। अब अगर 15 यूनिट के हिसाब से देखा जाए तो 3 किलोवाट का सिस्टम आपके लिए एक बेस्ट सिस्टम है। पर बैटरी का सिलेक्शन करने में यहाँ आपको थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाना पड़ेगा और एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि दिन के टाइम आपका लोड ज़्यादा चला है या रात के टाइम आपका लोड ज़्यादा चला है। और इसको देखने के लिए भी आप मीटर का ही सहारा ले सकते हैं। आपने अगर रात में 7 बजे देखा है तो सुबह उठ के देख लीजिएगा कितना 5 से 7 यूनिट का कंजप्शन हुआ है या 4 से 5 यूनिट का कंजप्शन हुआ है। मोस्टली रात में लोगों के घर का बिजली का बिल जरूर बढ़ जाता है, क्योंकि पंखे, फैन, लाइटें सब कुछ चलते हैं। तो ऐसे में अगर 15 यूनिट आपका कंजप्शन है तो हम लोग जोड़ के चलते हैं करीब 8 यूनिट तक का आपका रात का कंजप्शन होने वाला है। और इसी रात के कंजप्शन के हिसाब से हम लोग यहाँ पर बैटरियों को भी सिलेक्ट करने वाले हैं। अब बैटरी को सिलेक्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि 8 यूनिट हमें आउटपुट चाहिए। ऐसे में बैटरी सिलेक्ट करनी है तो इसके लिए आपको कुछ नहीं, एक सिंपल सी ट्रिक यूज़ करनी है और उस ट्रिक के माध्यम से आप अपनी बैटरियां भी सिलेक्ट कर लेंगे और आप अपना इन्वर्टर भी सिलेक्ट कर लेने वाले हैं। आपको मान लीजिए 8 यूनिट स्टोर करके रखनी है, तो हम लोग एक 200 AH की बैटरी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। और 200 AH की बैटरी का आप कैलकुलेशन देख सकते हैं कि 200 यूनिट में हमें देखना है कि ये कितना पावर स्टोर करके रखती है, क्योंकि तभी तो हमें पता चलेगा कि रात में हमें आउटपुट कैसे मिलने वाला है। तो हम लोग 200 में 12 को गुणा कर देंगे, क्योंकि एक 12 वोल्ट की बैटरी होती है, उतना निकल कर आएगा 2400 वाट। पर ये 2400 वाट बैटरी में स्टोर होते हैं, बट हमारी टाल ट्यूबलर बैटरी की इफ़िशियंसी 70% होती है। तो हम लोग इसकी इफ़िशियंसी निकाल लेंगे, 70% इससे निकाल लेंगे, तो ये हमारी वैल्यू निकल कर आएगी 1680 वाट। मतलब एक बैटरी से हमें 1680 वाट का ही आउटपुट देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर 4 200 वाट की बैटरियाँ इंस्टॉल करते हैं
तो हमें करीब यहाँ पर 6600 वाट तक ही मिलने वाले हैं, पर हमें चाहिए यहाँ पर 8 यूनिट मतलब 8000 वाट। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट और करेंगे। अब हम लोग लेंगे 250 एच की बैटरी, और अब इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि ये कितना होता है जाके। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 250 यूनिट की बैटरी, एच की बैटरी हमारी 3000 वाट स्टोर करके रखेगी, और इसका जो पावर हम लोगों को आउटपुट मिलेगा जाके वो मिलेगा 2100 वाट का। मतलब 2100 वाट हमारी एक 250 एच की बैटरी हमें आउटपुट देने का काम करेगी। तो अब यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, हमारा 8 यूनिट मतलब 8000 वाट का लोड था। तो अगर हम 250 एच की 4 बैटरियों को इंस्टॉल कर लें तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 8 यूनिट से कुछ ज़्यादा ही हमें आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया कि हमें अपने रात के यूनिट के यूज़ के लिए 4 बैटरियाँ सिलेक्ट करनी है जो हमारी 250 एच की होने वाली हैं। बस इतना सिलेक्ट करने के बाद अब हमें इनके प्राइजेस को भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सिस्टम होगा वहाँ पर हमें प्राइजेस ज़रूर होते हैं। अगर 250 एच की बैटरी के प्राइस के बारे में बात करें तो दोस्तों 20 से 22 हज़ार रुपये की आपको ये मार्केट में बैटरी देखने को मिलेगी। और यहीं से हमारा डिसाइड भी होगा कि हमें एक ऐसा 3 किलोवाट का इन्वर्टर चाहिए जिसमें 4 बैटरियां लगती हो, मतलब 48 वोल्ट का सिस्टम हो, और वो सिस्टम से हम लोग अपने 250 एच की बैटरियों को इंस्टॉल करेंगे। अब अगर हम लोग टोटल बैटरियों की बात करें तो करीब 88,000 रुपये की हमारी यहाँ पर बैटरियाँ इंस्टॉल हो जाएंगी, और ये बैटरियाँ हमारी ऑफ ग्रिड सिस्टम में भी इंस्टॉल होंगी और हाइब्रिड सिस्टम में भी इंस्टॉल होंगी। पर ऑन ग्रिड सिस्टम में आपको ऐसा कुछ नहीं करना। ऑन ग्रिड सिस्टम आपको एक बार इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद आप 25 साल के लिए पूरी तरह से आज़ाद हो जाएंगे। पर अगर आप ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड लगवाएंगे तो वहाँ पर आपको 5 से 6 साल के अंतर्गत बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी। अगर आप टार ट्यूबलर बैटरी की तरफ जा रहे हैं तो इसकी लाइफ ये होने वाली है 5 से 6 साल, और अगर आप जा रहे हैं हमारी लिथियम बैटरी की तरफ तो वहाँ पर भी आपको इसकी लाइफ 10 से 12 साल देखने को मिलेगी। क्लेम वाले वीडियोस आपने बहुत देखे होंगे, पर रियलिटी क्लेम से बहुत डिफरेंट होती है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि 10-12 साल से ज़्यादा आपको बैटरी नहीं चलने वाली। और इसके साथ जो लिथियम बैटरी होगी वो प्राइस के आपको कम से कम 1 लाख रुपए की आपने ये वाली बैटरी इंस्टॉल की तो उसकी कीमत आपकी 2 से 2.5 लाख रुपए होने वाली है। मतलब एवरेज अप्रॉक्सीमेटली सेम बैठने वाला है, या आप टार ट्यूबलर लगाएं या आप लिथियम बैटरी लगाएं। ये तो बात हो गई बैटरी की। अब बात करते हैं कि सबसे अच्छा सोलर सिस्टम कौन सा होगा और उसकी क्या कीमत होने वाली है। दोस्तों देखिए, इसको सिलेक्ट करना आपके उस एरिया के हिसाब से बेस्ट रहेगा जहाँ पर से आप बिलोंग करते हैं, क्योंकि अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर आती है तो उस इलेक्ट्रिसिटी से आप ऑन ग्रिड सिस्टम को सिंक्रोनाइज करा सकते हैं, और एक कम कीमत कम बजट के साथ आप अपना एक 3 किलोवाट का सिस्टम लगा सकते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग 3 किलोवाट के सिस्टम के प्राइस को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। दोस्तों जब आप एक 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी के साथ तो वहाँ पर हम लोगों का 90,000 रुपये का सोलर पैनल हो जाता है पॉलीक्रिस्टलाइन, जो हमें 12 से लेकर 13 यूनिट तक की जनरेशन करके दे देगा। अगर आप एक 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगवाते हैं ऑन ग्रिड तो उसकी कीमत आप करीब 30,000 रुपये जोड़ सकते हैं अगर आप एक अच्छी कंपनी का इन्वर्टर लगवाने वाले हैं। इसके साथ ही इसमें बैटरियां नहीं लगती हैं, पर लोग सोचते हैं कि इसमें सिर्फ इतना खर्चा होता है। बता दूं कि जब आप इसमें बैटरियां नहीं लगाते तो पहली बार आपको जब नेट मीटरिंग करानी होती है तो उस समय भी आपको चार्ज देना पड़ता है। 3 किलोवाट के हिसाब से ये चार्ज आपका करीब 25 से 30,000 रुपये के करीब हो जाता है। तो आपको अपने इस बजट में इस पैसे को ज़रूर ऐड करना है। इसके अलावा आपका वायर लगेगा, स्ट्रक्चर लगेगा, MC4 कनेक्टर्स, अर्थिंग, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसके साथ में इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और तो अगर इनके प्राइस की बात करें तो ये आपको करीब 50,000 रुपये का ऑल ओवर पड़ने वाला है। तो जब हम लोग इसको जोड़ लेते हैं तो ये हमारा निकलता है 50,000, 30,75 और इसके साथ 1,05,000। और यहाँ पर आप मान लीजिएगा कि आपको एक 3 किलोवाट का सिस्टम 2 लाख रुपए का पड़ जाता है अगर हम लोग इसको पॉलीक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी के साथ ले जाते हैं। पर अगर हम लोग बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जा रहे हैं, हम चाह रहे हैं हम हाफ कट पैनल लगाएं, तो वहाँ पर हमें पैनल का प्राइस 35 रुपये पड़ने वाला है। तो वहाँ पर हमें 1 लाख रुपए के लमसम 1,05,000 रुपये का लमसम पैनल पड़ने वाला है।
तो सबसे सस्ता जो सोलर सिस्टम आपके लिए लगेगा वो लगेगा आपका ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर हमें ऑफ ग्रिड लगवाना है तो उसका प्राइस क्या पड़ने वाला है, क्योंकि कई लोग क्या इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए ऑफ ग्रिड सिस्टम यूजलेस नहीं होते। तो अगर हम लोग ऑफ ग्रिड की बात करें तो वहाँ पर पैनल का प्राइस हमारा सेम रहने वाला है। उसके साथ ही इन्वर्टर का प्राइस अप्रॉक्सीमेटली आपको 3 किलोवाट का इन्वर्टर इस रेंज में आ जाने वाला है 48 वोल्ट का। जहाँ हमारा नेट मीटरिंग का खर्चा था 25,000 रुपये, उससे हम काट देंगे और बैटरियों की कीमत हमारी 1 लाख रुपए होने वाली है। अगर हमें रात में 8 यूनिट तक का पावर स्टोर करके रखना है तो इस 2 लाख रुपए में हम लोग 1 लाख रुपए और जोड़ देंगे, बाकी सभी खर्चे सेम रहने वाले हैं। तो एक 3 किलोवाट का बेस्ट से बेस्ट सिस्टम जो आपकी सारी नीड्स को फुलफिल कर दे, वो सिस्टम आपका 3 लाख रुपए का लगेगा। आप क्वेश्चन ये आएगा कि इसमें क्या क्या लोड चला सकते हैं, तो दोस्तों घर के जो आपने लोड कैलकुलेट किए हैं वो सभी लोड चल जाएंगे। इस पर आप 1.5 टन की AC भी ईजिली चला सकते हैं और आपको रात में अच्छा खासा बैकअप भी देखने को मिल जाता है। तो ये तो बात हो गई हमारे सबसे सस्ते सोलर सिस्टम की कि हमारा एक ऑन ग्रिड सिस्टम सबसे सस्ता सोलर सिस्टम होता है। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा सबसे अच्छा सोलर सिस्टम कौन सा होता है जिससे हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो अगर 2023 के हिसाब से हम लोग बात करें तो 2023 के हिसाब से सबसे अच्छा सोलर सिस्टम हमारे हाइब्रिड सिस्टम को कहा जा सकता है। पर हाइब्रिड सिस्टम सस्ता तो ज़रूर है, पर इसका प्राइस आपको आसमान छूता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बैटरी का भी खर्चा देना है, आपको नेट मीटरिंग का भी खर्चा देना है। बिजली का बिल आपका जीरो नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक आप ग्रिड नहीं लगवाएंगे तब तक हाइब्रिड का आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उससे अच्छा आप ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवा लीजिए। तो आपको मीटर का चार्ज देना है, भले वो नॉमिनल चार्ज हो। तो अगर एक शब्द में ये बोलें हम लोग कि ये बिजली मुक्त हो जाएंगे, बिल जीरो हो जाएगा, तो बिल तो जीरो नहीं होगा, आपका बिल भी जनरेट होगा और आपको जो बेसिक चार्ज लगते हैं वो सभी चार्ज देने पड़ेंगे। पर जो एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, जो एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, वो चार्जेस से आपको यहाँ पर मुक्ति मिल जाने वाली है। तो दोस्तों ये वो एक कंप्लीट वीडियो था जिसके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि एक 3 किलोवाट का सिस्टम आपके लिए बेस्ट होता है या नहीं होता। तो अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातों पर डिस्कस कर लेते हैं इसी 3 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर। दोस्तों अब हर इन्वर्टर के कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ उसके नुकसान भी होते हैं। अगर हम लोग ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं तो वहाँ पर अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो हमें आउटपुट नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है एक ऑन ग्रिड सिस्टम का। पर ये डिसएडवांटेज अगर ऑफ ग्रिड लगाते हैं तो यहाँ पर वो देखने को नहीं मिलता। आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो या ना हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी कटवा सकते हैं एक ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड सिस्टम के साथ। पर डिसएडवांटेज ये है कि आपकी यहाँ पर बैटरी का खर्चा एक काफ़ी बड़ा खर्चा होता है और बैटरी भी एक मेंटेनेबल आइटम होती है। मतलब आपको एक प्रॉपर ड्यूरेशन के बाद अपनी बैटरी को 100% रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि जब तक बैटरी रिप्लेस नहीं करेंगे तो आप अपना पावर स्टोर नहीं कर पाएंगे। दिन के टाइम तो आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर लेंगे, पर रात के टाइम जब आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कटवा दिया है तो आपको वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाएगी। तो बैटरी का खर्चा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और दूसरा एक बड़ा फैक्टर होता है जिसके बारे में हम लोग कई बार विचार नहीं करते कि अगर वेदर ख़राब है और हम लोग पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं कॉर्पोरेट सिस्टम की तरफ, तो हमारे इससे कई कंडीशन सर्दियों में ऐसी आती है, बरसात में ऐसी आती है कि हमारे जो बेसिक लोड्स भी होते हैं उनको चलाने के लिए भी हमारे ये सिस्टम पर्याप्त नहीं होते, हमें देखने को मिलते हैं। पर अगर हम लोग यहीं पर हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो मौसम अच्छा है, हमारी बैटरी चार्ज हो रही हैं, और अगर मौसम अच्छा नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हमारा सारा काम चल रहा है। मतलब कुल मिला के एक कहावत है कि जितना आप चीनी डालेंगे उतना ही मीठा होने वाला है। सेम वही चीज़ आपके एक सोलर सिस्टम के साथ होती है कि आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी मैंने कोशिश की थी कि मैं इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ डिटेल के साथ एकदम क्लियरिटी के साथ बता सकूँ, जिससे आपके जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस ओवरऑल इस पे कवर हो सकें। तो अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा है, पूरा वीडियो देखा है, तो कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या सच में इस वीडियो से कुछ सीखने को
मिला है या नहीं मिला है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जितनी मैंने इस वीडियो में आपको सोलर के बारे में नॉलेज दी, इस नॉलेज को आप अपने जो फ्यूचर में सिस्टम लगवाने वाले हैं उनमें यूटिलाइज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ जो आपके डेली लाइफ में काम आए।